केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। केरल में कोरोना के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। तीसरा पॉजिटिव केस केरल में मिला है। जापान के जहाज पर 2 भारतीयों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। कुल मिलाकर 6 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से भारत में 28 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना से पहली मौत का दावा किया है। आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। 81 84 और ये मामले बढ़कर 107 हो गए हैं। कोरोना की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 मार्च रविवार को सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। देखिए कनिका कपूर, उनको कोरोना संक्रमण है। कंप्लीट लॉकडाउन। राजस्थान में कल से 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। ये सरकारी आदेश है। आज सिर्फ मीडिया से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल सिर्फ 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो गया है। देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो अब 798 हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और निजामुद्दीन के इस इलाके में आज 1400 लोग छिपे मिले। उनमें से कुछ लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग वहाँ पे भूखे ऊपर पड़े हुए हैं, अभी तक खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं। भारत में मरने वालों का आंकड़ा अचानक से एक बड़ा उछाल ले चुका है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2639 पहुंच गई है। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइटें बंद करनी है। दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने की अपील पीएम मोदी ने पूरे देश से की है। कुछ आटे की भी बनाएंगे, कुछ ये भी साफ कर रहे हैं। भैया हम 21 दिए बनाएंगे। देश भर में हवाई, रेल और सड़क यातायात पर अब भी रोक जारी रहने वाली है। क्या हो गया मेरे हिंदुस्तान को? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की हमारा देश मिसाल देता है और हम इस तरीके से आपस में डॉक्टरों पर वार कर रहे हैं। अरे जिस दौर में हम लोग आज की तारीख में रह रहे हैं दोस्तों, वहां पर दुआ से ज्यादा दवा की जरूरत है। वक्त की बड़ी खबर, पिज्जा डिलीवरी करने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अब ये जा पहुंचा है 24,942 तक। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण का नया आंकड़ा सामने आ गया है देश में और मरने वालों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है देश में। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे 178 श्रद्धालु कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना को लेकर इस तरह आपाधापी है कि दिल्ली एनसीआर में मास्क की कमी भी हो गई है। कोरोना वायरस के कच्चे तेल में गिरावट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर भारत के शेयर बाजार पर भी हुआ है। ऑरेंज, ग्रीन इस तरीके के तमाम एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन हिसाब से अलग अलग तरह की रियायतें यहाँ दी गई हैं। तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन शराब की दुकानें खुलने की इजाजत क्या मिली? देश के अलग अलग शहरों में होड़ मच गई। लोगों का शराब खरीदने का जोश आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर रेलवे ट्रैक के रास्ते जा रहे थे, मालगाड़ी की चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 10 लोग ठीक भी हो गए हैं। कोरोना संकट का सामना करते हुए आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, ये पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। फिर से शुरू हो गई है घरेलू विमान सेवा। अब से करीब 1.25 घंटे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सुबह 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। सावधान रहिए लेकिन पैनिक मत कीजिए। कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,82,143 तक पहुंच गया है। एलजी ऑफिस में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं, जिम नहीं खुलने वाले हैं, 31 जुलाई तक बंद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मल्टीनेशनल कंपनी के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटे में करीब 39,000 नए केस मिले हैं। अगर कुल आंकड़े की बात करें तो 12 लाख को पार कर चुका है। अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 अगस्त तक फिलहाल बंद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए।
भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा -23.9% का ये आंकड़ा है। देश में कोरोना संक्रमण फैलने की भी दर में अब कमी आई है। कोरोना काल में दिल्ली मेट्रो का सफर भी बदल सकता है। 169 दिनों बाद आखिरकार फिर से पटरी पर दिल्ली एनसीआर की मेट्रो। 6 महीने के बाद सरकार ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूलों को खुलने की इजाजत दे दी है। आंध्र प्रदेश के एक हाई स्कूल में 18 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। हरियाणा के रेवाड़ी में 72 बच्चे कोरोना संक्रमित। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में खुद शामिल हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 92,66,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 44,489 केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा आज सुबह शुरू हुई है। 3 जगह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान में है। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के कितने खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। भारत के लिए एक बेहद डराने वाली खबर वो ये कि ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया, उसी नए स्ट्रेन वाले 6 मरीज जो ब्रिटेन से भारत लौटे थे वो भारत में मिल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।